नमस्कार दोस्तों। चेतनाओं का मायाजाल। मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आज इस विषय पर आपसे बातें करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। हम सब चेतनाएं हैं, ये तो आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, यानी हम जो जिंदा हैं वो कॉन्शियसनेस की वजह से हैं। ये जो हार्ड मास का शरीर देखते हो ना आप, इसके भीतर प्रकृति ने एक चीज डाली, ईश्वर ने एक चीज डाली, उसका नाम है माइंड, मन। वो कैसे काम करता है? हमारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से, बचपन से जैसी हमारी प्रोग्रामिंग हो गई उसके हिसाब से ये हमेशा एक्शन और रिएक्शन करता रहता है। लेकिन ये जो माइंड है, ये जो बॉडी है, इसमें एक चीज कॉमन है, उसमें उसका नाम है कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। ये जो जीवन है ना, ये चेतनाओं का माया जाल है। जब आप इस खेल को समझ जाओगे ना, तो आपको हर घटना, हर बात को देखकर बड़ी हंसी आएगी। वो बोलते ना, जिंदगी 99 का फेर है। अब जरा सोचो, किसी भी एक पर्सन की पूरी कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको ऑब्जर्व करो, आप सब कुछ सीख जाओगे अगर आप समझदार होगे, अगर आपके अंदर वो समझ होगी। एक पर्सन पैदा होता है, थोड़ी समझ आती है, बड़ा होता है, एजुकेशन लेता है, जॉब करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर उन बच्चों के लिए चिंता करता है, फिर अधेड़ होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। दूसरा पर्सन भी यही करता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, धन कमाता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है। तीसरा भी यही करता है, चौथा भी यही। हर आदमी की यही कहानी। अब इस कहानी में अलग अलग ट्विस्ट आते हैं। किसी की स्टोरी कैसी चल रही, किसी की स्टोरी कैसी चल रही, किसी को जीवन में थोड़े ज्यादा दुख मिल रहे, किसी को थोड़े जीवन में ज्यादा सुख मिल रहे हैं। मजेदार खेल चल रहा है और आदमी बुरी तरह से उलझा हुआ है। एक्चुअली सुख तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे हमसे ज्यादा सुखी हैं, लेकिन जब आप नजदीक जाकर छानबीन करो तो मालूम पड़ेगा दूसरा भी उतना ही दुखी था जितने हम थे, और शायद कहीं हमसे ज्यादा था। ये जो माया जाल है, ये क्या है, हमें उलझाए रखता है। जीवन क्या है, 99 का चक्कर है। 1 रुपया आ गया तो फिर ऐसा लगता है 99 और आ जाए तो 100 रुपीज हो जाएंगे, फिर हम बहुत खुश हो जाएंगे। और जब 100 पूरे होते हैं और 101 हो गया तो ऐसा लगता है फिर 200 कब होंगे, और 200 हुए तो फिर 300 कब होंगे। यानी कि 99 की कमी हमेशा रहती है, और इसी 99 के फेर में सारा जीवन निकल जाता है। पहले मैं भी ऐसे ही किया करता था, बड़ा उलझा रहता था, बड़े टेंशन में, बड़े तनाव में। रोजमर्रा के कामों को लेकर भी बड़ा टेंशन रहता था। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये छूट गया, वो छूट गया। अरे छूटने तो ना सब कुछ, जो होना है वो होगा। एक दिन तो जीवन ही छूट जाना, सब कुछ छूट जाना। टेंशन लेकर काम नहीं करना। देखो, मेरी बातों को गलत ढंग से मत समझ लेना। इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई काम ही नहीं करो, आलसी, मक्कार और निकम्मे बन जाओ। ज्यादातर लोग गलत ढंग से बातों को समझकर जीवन में उतारने लगते हैं। गलत ढंग से मत समझना। अपने सभी काम करो, चुस्ती फुर्ती से करो, मेहनत मशक्कत से करो, लेकिन इरिटेट मत हो, चिड़चिड़ाओ मत। जो होना है वो हो रहा है, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और जो होना है वो होकर ही रहेगा। जरा भी किसी बात की चिंता नहीं करनी। जीवन चेतनाओं का एक मजेदार खेल, एक मायाजाल है। इस मायाजाल को समझ लो आप। अगर आप ये समझ लो, अगर आप सिर्फ इतना समझ लो कि जीवन एक खेल है, बस ज्यादा नहीं समझना, सिर्फ इतना समझ लो कि जीवन एक खेल है। इस खेल की रचना दूसरे ने की। दूसरा यानी कि कौन? ईश्वर। वो, हम बोलते हैं ना, ईश्वर वहां आसमान में बैठा है, यहां बैठा है, वहां बैठा है, वो जहां भी बैठा है, उसने इस माया जाल की रचना करी, एक खेल उसने निर्मित किया। अलग अलग चेतनाओं से अलग अलग शरीर निर्मित किए, अलग अलग मन पैदा किए, मुंडे मुंडे मतर बिन्ना। जितने मन उतने विचार, उतने आइडिया, उतने जीने के ढंग। वो खेल खेल रहा है, वो मजे ले रहा है। अब अगर आप इस खेल को समझ जाते हो तो क्या होता है, आप फिर इस खेल के कई गुने ज्यादा मजे को जी सकते हो। और अगर खेल को नहीं समझ जाते तो फिर क्या होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत तनाव होता है, फिर हार जीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो जीता क्यों और मैं हारा क्यों? हारने वाला तो दुखी होता ही है, जीतने वाला और भी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो चाहता है कि जीत हमेशा बरकरार रहे। सफलता के जिन मुकामों को उसने छुआ था वो चाहता है ये हमेशा बरकरार रहे। आज सुपरस्टार है, कल फिल्में पिटने लगी, डिप्रेशन में चले गए। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टारों की कहानी सुनी होगी ना आपने। वो कभी सुपरस्टार थे, फिर फिल्में हिट नहीं हुई, पिटने लगी, तो फिर वो शराब में और नशे में डूब गए और अपना जीवन बर्बाद कर लिया।
जीवन के खेल को अगर आप जितनी जल्दी समझ लोगे, आप उतने ज्यादा मजे ले लोगे। ये जो हमारे भीतर चेतना बैठी हुई है ना, ये हम है। वी आर द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, वी आर द कॉन्शियसनेस। जितना ज्यादा आप अपनी चेतना को अनुभव करोगे, जितना ज्यादा आपके अंदर ये गहरे में समा जाएगा कि मैं मेरा प्रोग्राम्ड माइंड नहीं हूं, मैं मेरी बॉडी नहीं हूं। ये जो बॉडी है ये तो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, डिके हो रही है। ये 20 साल पहले कैसी थी, 10 साल पहले कैसी थी, ये आज कैसी है, ये 10 साल बाद कैसी होगी, ये 20 साल बाद कैसी होगी, ये 30 साल बाद कैसी होगी, ये कभी होगी ही नहीं। शरीर एक धोखा है, आज है कल नहीं होगा। मन उससे बड़ा धोखा। शरीर नहीं होगा तो मन भी नहीं होगा, लेकिन चेतना अटल सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जब आप उसके साथ तादात्म्य बना लेते हो अपना समझ के साथ, बस सिर्फ इतना समझना है कि जीवन एक खेल है और मैं इस खेल को देख रहा हूं। और देखना अपने हर एक एक्ट को आप देख सकते हो। मैं सवेरे उठता हूं, मैं सब्जी लेने जाता हूं, मैं मोल भाव करता हूं, मैं घर के काम करता हूं, उसने मेरी बेइज्जती करी, फलाने आदमी ने मेरी तारीफ करी, वो मुझसे बहस कर रहा है, वो मुझको बोलता है कि वो सही है, मैं उससे बहस करता हूं कि नहीं मैं सही हूं। यस और नो के खेल पर जिंदगी टिकी हुई है और चल रहा है सब खेल। और एक दिन ये खेल खत्म होने वाला है, चेतनाओं का माया जाल टूटने वाला है। माया जाल का मतलब पता है क्या है? माया का मतलब जो है ही नहीं। ये जो फिल्म नगरी ना, इसको हम बोलते हैं माया नगरी। माया नगरी, माया नगरी की यानी फिल्मों की जो कहानियां पर्दे पर, चलचित्र पर आप देखते हो ना, सिनेमा हॉल में, यूट्यूब पर देखते हो, टेलीविजन पर देखते हो, वो कहानियां हकीकत में नहीं है। किसी मन ने अपनी कल्पना कर कर उसको कहानी को लिखा, किन्हीं पात्रों ने उसमें अभिनय किया। स्क्रीन पर अब आप देख रहे हो, उस कहानी में उलझ गए हो आप, फिर सुख और दुख का अनुभव करते हो कि हीरो विलेन को मार क्यों नहीं रहा, उसने इसके साथ चीटिंग क्यों नहीं करी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं। कहानी से इतने ज्यादा जुड़ जाते हो। इसी तरह से हमारी जिंदगी में एक माया जाली तो है, एक कहानी तो है। इसे समझ लोगे, इसके साथ अलग हो जाओगे, तो आज इसी समय ठीक अभी आप आनंद में डूब जाओगे। चेतना से जितना ज्यादा जुड़े रहोगे ना, आप मेडिटेशन को उतना ज्यादा समझ पाओगे। मेडिटेशन के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और बड़े उलझन में। क्लैरिटी नहीं है कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन सिर्फ एक गहरी समझ है। सिर्फ ये समझ लेना कि हम चेतना है, लेकिन समझ के साथ। मैं कहूं और आप मान लो, ऐसा मत करना, अनुभव करके देखना। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोस जरूर आपकी मदद करते होंगे जीवन को समझने में। अच्छे लगते हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए। ये जो आप ढेर सारे कमेंट करते हैं, इन्हें मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि हर सवालों के जवाब दे सकूं आपको। बड़ा वक्त देते हैं आप मेरे वीडियो देने के लिए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।